नमस्कार साथियों। हाफ इनकाउंटर और फुल सियासत, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति कमोबेश इसी राह पे चल पड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहराइच में हुए हिंसा को लेकर के, जिसमें 2 आरोपियों का पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया जाता है। और इस इनकाउंटर के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक सियासी भूचाल आ जाता है। अखिलेश यादव जहाँ पूरे प्रकरण को लेकर के तुरंत फ्रंट फुट पर आते हैं और मीडिया को बयान देते हैं कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है देर रात पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है 23 घरों पे जो है नोटिस चस्पा कर दिया जाता है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के। उसमें बहराइच दंगे का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का भी घर शामिल है। अब्दुल हमीद के साथ जो लोग इस पूरे प्रकरण में थे, यानी हिंसा की घटना में थे, बताया जा रहा है कि काफ़ी लोगों का घर जो है बुलडोजर की कार्रवाई से हो सकता है कि आने वाले समय में ध्वस्त कर दिया जाएगा। योगी सरकार कहीं से भी ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, और ऐसे में जिस तरीके से बहराइच के अंदर हिंसा हुई और 36 घंटे तक दंगाइयों के कब्जे में पूरा बहराइच रहा, तो महाराजगंज की इस घटना ने जो है पूरे देश को तो झकझोरी दिया, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को भी झकझोर करके रख दिया है। ऐसे में जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया है मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पे, और साथ में 22 और घरों पर जो है नोटिस चस्पा किया गया है। 20 मुसलमानों का घर इसमें शामिल है, और लेकिन जैसे ही नोटिस चस्पा किया जाता है रात में, वैसे ही अगले दिन सुबह यानी आज जो है जिनके घरों पे नोटिस चस्पा किया गया है वहाँ पे तमाम दुकानें भी हैं, लोगों के घर हैं, तो लोग अपने अपने दुकानों और घरों को बिना किसी प्रशासन की मदद से अपने आप खाली करने में जुट जाते हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये कहा जाता है कि जो भी रोड पे अतिक्रमण किया गया है उसको खाली करवाने के लिए कार्रवाई किया जाएगा, और 3 दिनों की मोहलत जो है गृहस्वामियों को दी गई है। अगर ये 3 दिनों के अंदर खाली नहीं करते हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई संभवतः हो सकती है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या इस तरीके की हिंसा को दबाने के लिए एक बार फिर से योगी सरकार जो है बुलडोजर का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ दिनों पहले आया था कि किसी भी घटना के आरोपी के घर को आप ज़मींदोज बुलडोजर के ज़रिए नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी है तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि अगर कोई सरकारी संपत्ति या सरकारी ज़मीन पे कोई अतिक्रमण करता है तो बुलडोजर की कार्रवाई से कोई गुरेज भी नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कार्रवाइयाँ हुई हैं वो काफ़ी सुर्खियों में रही हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से माफियाओं का जो एक पूरा तिलिस्म था पूरे यूपी के अंदर, पूर्वांचल के अंदर, उस तिलिस्म को ख़त्म करने में योगी सरकार ने सबसे बड़ा सहारा जो लिया वो बुलडोजर का लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया मुख्तार अंसारी रहे हों या फिर जो है अतीक अंसारी रहा हो, इसके पूरे साम्राज्य के खात्मा करने में जो है योगी सरकार ने बुलडोजर का ही सहारा लिया, और इनके साथ लगे जितने भी माफिया, छोटे बड़े माफिया थे, उनके घरों को भी बुलडोजर के द्वारा ज़मींदोज किया गया। तो एक बार फिर से जो है बहराइच के अंदर जो है बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा सकती है। लेकिन विपक्ष अखिलेश जो है इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन की पूरी प्रक्रिया जब होनी थी बहराइच के अंदर, तो इसका इनपुट जो है एलआईयू को रहा होगा या इंटेलिजेंस को रहा होगा, सबको रहा होगा, एक रूट मैप बना होगा, उसी रूट से जो है मूर्ति को जाना था या विसर्जन जुलूस को जाना था। उसके बाद भी जो है इस तरीके की घटना हो जाती है, गोलियां चलती हैं, दंगा होता है, शोरूम जलाए जाते हैं, दुकानों को जलाया जाता है, गाड़ियों को जला दिया जाता है, और 36 घंटे तक बहराइच जो है दंगाइयों के कब्जे में रहता है। तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या सरकार को या जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस इलाके से मूर्ति विसर्जन का जुलूस जा रहा है वहाँ पे किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए थी? घटना होने के बाद भी जिस तरीके से पुलिस को, प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए था, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन शायद एक्टिव नहीं होता है, ये आरोप जो है अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जाता है।
कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का भी बयान आता है कि जिस तरीके से यूपी के अंदर जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं से जो है प्रशासन है और सरकार है। और जिस तरीके से इनकाउंटर की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो यानी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है, इसलिए जो है इनकाउंटर की घटनाएं प्रदेश के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। वहीं इनकाउंटर का जो वीडियो सामने आया, उसमें पुलिसकर्मी जो है सरफराज से और तालीम से ये पूछ रहे हैं कि आखिर तुमने इस तरीके की घटना क्यों की। जब हम तुमको पकड़ करके वेपन रिकवरी के लिए ले जा रहे थे, वो भी प्यार से जा रहे थे, तो तुमने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग आखिर क्यों कर दी। तो आपको वीडियो में सुनने में आया होगा कि उसमें जवाब आता है कि सर हमसे गलती हो गई है और दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस वीडियो पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये वीडियो जो है स्क्रिप्टेड वीडियो है, क्योंकि ओवैसीउद्दीन ओवैसी ने इस पूरे वीडियो पे एक सवाल उठाया है और कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है प्रदेश के अंदर काम कर रही है, उसको तो नेटफ्लिक्स पे जा कर के काम करना चाहिए। और ये लग रहा था कि मानो नेटफ्लिक्स का कोई वेब सीरीज चल रहा है जिसमें पुलिस और अपराधियों के बीच में संवाद हो रहा है, और ये संवाद पूरा जो है स्क्रिप्टेड है। लेकिन जिस तरीके से बहराइच की घटना हुई, उसके बाद ये पांचों आरोपी जो है, मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, उसका बेटा सरफराज और 3 और उसके सहयोगी जो है नेपाल भागने के फिराक में थे। यानी ये घटना क्या स्क्रिप्टेड थी, या ओवैसी जो कह रहे हैं कि पुलिस और अपराधियों के बीच में या आरोपियों के बीच में जो संवाद हो रहा है वो स्क्रिप्टेड था, ये तो खैर एक सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि योगी सरकार इस पूरे प्रकरण पे कहीं से भी खामोश रहना नहीं चाहती है। वो ये चाहती है कि जो बहराइच की घटना घटी है, उसमें जो भी आरोपी हैं, उसमें से 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 80 से ज़्यादा से लोगों को जो है हिरासत में ले करके इस पूरे प्रकरण में जो है पूछताछ किया जा रहा है। क्योंकि जब घटना ये घटी है तो 2 गुट एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और राम गोपाल मिश्रा की जो है गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। उनके शरीर पे जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 29 छर्रे मिलते हैं। इस बात की पुष्टि जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। तलवार के भी निशान उनके बॉडी पे पाए गए, चाकुओं के निशान उनके बॉडी पे पाए गए। तो जिस तरीके से एक पूरा प्रकरण जो है इस हत्याकांड के बाद जो है सामने आ रहा है कि क्या स्क्रिप्टेड पूरी प्लानिंग थी इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए, क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस पूरे घटनाक्रम का जो है आकलन पहले से नहीं लगा पाई, या यूपी के अंदर जो इंटेलिजेंस काम करता है, जो खुफिया विभाग काम करता है, या जिला प्रशासन की तरफ से जो भी खुफिया एजेंसियां होती हैं, क्या उनको इस पूरे घटनाक्रम की भनक नहीं लग पाई थी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो तमाम तरीके के सवालात जो है इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठने लगे हैं। हाफ इनकाउंटर को लेकर के जो तमाम तरीके की बातें हो रही हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फुल इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर किया जा रहा है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। अपराध पे अंकुश लगाने के लिए इनकाउंटर कहीं से भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से 2003 से लेकर के जो है 2007 के बीच का जो कार्यकाल मुलायम सिंह यादव के सरकार का रहा है, सबसे ज़्यादा मुलायम सिंह सरकार में जो है इनकाउंटर हुआ। 499 इनकाउंटर जो है मुलायम सिंह की सरकार में हुआ था। वहीं 2012 से 17 के बीच में जो है अखिलेश यादव की सरकार थी, जिसमें सबसे कम इनकाउंटर जो है केवल महज 40 इनकाउंटर हुए थे। तो ये भी आरोप लग रहा था कि क्या अखिलेश यादव के सरकार में जो है माफियागिरी इतनी कम हो गई है, या गुंडों की जो एक वर्चस्व की जो लड़ाई हुआ करती थी वो इतनी कम हो गई है कि सिर्फ 40 माफियाओं को जो है इनकाउंटर अपराधियों का किया जाता है अखिलेश की सरकार में। तो विपक्ष इस बात को लेकर के भी हमलावर उस समय था कि जो मुलायम सिंह की सरकार रही हो या तो फिर जो अखिलेश यादव की सरकार रही हो, वो माफियाओं से कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे उनका गठजोड़ रहा है। खुद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है गुंडों और माफियाओं के कब्रों पे जा करके जो है फातिया पढ़ा करते हैं, उनसे मिला करते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं, उनके दुखों को बांटने के लिए जाते हैं। तो ये जो एक आरोप रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो भी बिल्कुल उस समय चल रहा है जिस समय जो है विधानसभा के 9 सीटों पे उपचुनाव होना और उसके तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। खैर ये तो समय बताएगा कि आखिर इसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा या फिर जो है अखिलेश यादव को होगा। लेकिन हाफ इनकाउंटर को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में जो है इस समय सरगर्मी पैदा हो चुकी है। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।